आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और आज हम बात करेंगे नव वर्ष पर, जो कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यह नव वर्ष आखिर है क्या, और बाइबल नव वर्ष के बारे में क्या बात करती है, नए साल के बारे में हम इसको ज़रूर देखेंगे। क्या हमें बाइबल के अनुसार हम नए वर्ष को मनाते हैं? क्या नए वर्ष के विषय में बाइबल में कुछ बातें को दिया है, या नए वर्ष में कुछ क्रियाएं परमेश्वर ने की हैं या परमेश्वर के लोगों ने की हैं? और नया वर्ष किस तरीके से मनाया जाए, नया वर्ष किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर कार्य करना चाहिए? क्या हम उस पर सब पर दृष्टि करते हैं? क्या उस पर चिंतन और मनन करते हैं? तो आज हम बात करेंगे नव वर्ष बाइबल के अनुसार कैसा होना चाहिए, और क्या हो उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, और क्या क्या परमेश्वर ने नए वर्ष में किया है। जो आज आप कैलेंडर देख रहे हैं, ये कैलेंडर ग्रोगेरियन कैलेंडर है। और इस कैलेंडर के मुताबिक मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बाइबल कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर क्या चाहते हैं और किस तरीके से हम नव वर्ष को सेलिब्रेट करें। और ये आप शुरुआत से देखेंगे, पूरी वीडियो को अंत तक देखें, ताकि ना आपको समझ में आए और आप नए वर्ष के बारे में बहुत कुछ जानने पाएंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने शायद ना इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन प्रभु ने जो दिया है मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और हम बात करेंगे आज कि नया वर्ष आखिर बाइबल के अनुसार है क्या। पहली बात तो ये कि हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि बाइबल हर विषय पर कोई ना कोई बात करती है, हर विषय पर हमें कुछ इंडिकेशन देती है। इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नव वर्ष के विषय में जब मैं चर्चा करूं, तो उससे पहले मैं सवाउद्देश्य की पुस्तक को पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो सुलेमान है, वो इस तरीके से कहते हैं। और फिर मैं उसके बाद पहली तारीख के बारे में बात करूँगा बाइबल से, यानी कि नया वर्ष क्या होना चाहिए और नया वर्ष कैसे। यहाँ पर पहले बाप के पहले तीसरे पद से हम मैं पढ़ूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मनुष्य सूर्य के नीचे जो परिश्रम करता है उन सब से उसे क्या लाभ होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। यानी कि आप देखें कि एक पीढ़ी जाएगी और दूसरी पीढ़ी आ जाएगी, और पृथ्वी तो हमेशा जैसे पहले बनी थी ऐसी बनी रहेगी। अभी इसके विषय में यहाँ पर वो कहते हैं। लेकिन मैं इससे अलग कुछ ना बातें करूंगा, और इसके 9वें पद को मैं जरूर देखना चाहूंगा। 9वें पद के अंदर लिखा है, जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, और जो कुछ किया जा चुका है वही फिर किया जाएगा। अतः सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। क्या कोई ऐसी बात है जिसके विषय में कोई कहे, इसे देखो ये नई है? ऐसा तो हमने पहले युगों पूर्व वर्तमान था, युगों में वर्तमान था, और पूर्व काल की बातों का कोई स्मरण नहीं होता, और नहीं इसके बाद होने वाली बातों का स्मरण उन लोगों को ही रहेगा जो उस काल के बाद आएंगे। इसका मतलब है कि जो ये 2024 जब चला जाएगा, तो इसका जो है बिल्कुल स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि 2025 सना पूरे वर्ष सना आप गाते रहेंगे और लिखते रहेंगे और दूसरे लोगों को बताते रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वो कहते हैं कि जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा, एक पीढ़ी जाएगी दूसरी पीढ़ी आएगी। मैं अगर ना और भी इसको पढ़ूं, तो 5वें पद से मैं दोबारा से पढ़ लेता हूं। यह भी कि सूर्य उदय होता और अस्त होता है, और उदय के स्थान को में शीघ्र पहुंचकर वह पुनः उदय हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2024 में सूरज जो है पूरब से निकला था तो इस बार कहीं दूसरी जगह से निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर सुलेमान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो फिर वापस लौट करके अपनी जगह पर आ जाएगा, और दोबारा से फिर से वही क्रिया होगी। वायु दक्षिण दिशा की ओर बहती और उत्तर की ओर मुड़ती है, तब वह चक्कर लगाते हुए बढ़ती और अपने वृत्ताकार पथों पर लौट जाती है। यानी जैसे पिछले वर्ष में है ना जो तमाम वायु चली थी, हवा चली थी, वैसे इस बार भी चलेगी, कुछ भी तो नया नहीं है। यानी सुलेमान इस तरीके से बयान करते हैं। सब नदियां बहकर सागर में गिरती हैं, फिर भी सागर भर नहीं जाता। यानी कि पिछली वर्ष भी 2024 के अंदर भी आप देखें कि ना सारी नदियां सागर के अंदर गईं, और वो सागर फिर भी नहीं भरा, जैसा था वैसे के वैसा ही है। और यही
प्रक्रिया इस वर्ष भी होने वाली है। तो वो कहते हैं कि ना कुछ भी नया तो नहीं है, जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उसी स्थान को पुनः लौट जाती हैं। सब बातें थकाने वाली हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। आंख देखकर तृप्त नहीं होती और न कान सुनकर संतुष्ट होता है। आप समझ लें कि इस पिछले वर्ष भी आपने कुछ भी मतलब सुन करके ना आपके कान तृप्त नहीं हुए और इस वर्ष भी तृप्त नहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि ना जो आंखें जो देखती हैं, पिछले साल भी वही देखा आपने, जो बाजारों में देखा या कहीं पर भी देखा, फिर से ना कुछ नया इसी तरीके से देखेंगे और फिर से वो तृप्त नहीं होंगी, यानी कितनी की तृप्ति नहीं होनी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ है सब कुछ वैसे ही। लेकिन हाँ, बाइबल में कुछ नई बातों को किया गया है और नई बातें जो की हैं वो पहले साल में की है। मैं है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर की, इस कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूं बिब्लिकल कैलेंडर की। और वो अगर नया साल अगर आप इसको इस कैलेंडर के अनुसार मना रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस वर्ष इस कैलेंडर को भी हम उसी तरीके से देखें जैसे बाइबल का कैलेंडर है, क्योंकि हमारे पास में आज के समय में सिर्फ यही कैलेंडर है। तो हम इस कैलेंडर के अनुसार उसको अपने जीवन के अंदर ढाल सकते हैं। और कैसे ढाल सकते हैं तो इसको है ना हम देखेंगे कि अगर है ना जैसे अभी पूरी दुनिया ने 25 तारीख को अपने प्रभु का जन्मदिन मनाया, तो 8वां दिन जो है वो पहली तारीख है और 8वां दिन बाइबल के अनुसार अर्पण का दिन है, यानी समर्पण का दिन है। अब आप क्या समर्पण करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों को आप परमेश्वर को समर्पण करेंगे, कौन कौन सी बुराइयों को आप त्याग करके परमेश्वर के कार्य में चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करेंगे 2025 में, ये इसका इंडिकेशन देता है परमेश्वर का वचन। तो मैं यहाँ पर कुछ पहले महीने की पहली तारीख में बाइबल में कुछ कुछ हुआ है और जो हुआ है मैं उसी को आपके समक्ष रखूंगा ताकि आप लोग उसको जानें और आप उसके परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर इस पहले महीने की पहली तारीख में कुछ करना चाहता है और आपसे भी उम्मीद करता है। क्या उम्मीद करता है, मैं जब ना आगे पहुंचेंगे तो आपको मालूम चलेगा। मैं यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर ना जब जाऊंगा तो उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर उसके 8 बाब और उसके 13 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है, और ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी पर से जल सूख गया। अब देखिए कि परमेश्वर ने यहाँ पर पहले महीने के पहले दिन में एक विशेष काम किया कि जो बाढ़ से पूरी दुनिया को नाश किया था, उसने इस पृथ्वी से जल को सुखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो उस समय जितनी भी परेशानियां या मुश्किल या समस्याएं नूह और उसके परिवार के समक्ष या जो जितने भी जीव जंतु थे उनके समक्ष थी, वो समस्याएं उनके सामने से समाप्त हुई। अर्थात यानी कि पुरानी बातें बीत गईं, अब कुछ नया परमेश्वर करने जा रहा था। और वो कौन से दिन करने जा रहा है? पहले महीने के पहले दिन। ये एक बड़ी अद्भुत सी बात है कि पहले महीने के पहले दिन में, यानी बिब्लिकल कैलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ना। ये जो कैलेंडर आप ना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कैलेंडर की बात नहीं करो, लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को जान लें कि कैलेंडर का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है, यानी तारीखों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है। अगर परमेश्वर ने तारीखों का इस्तेमाल किया है तो हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम इस कैलेंडर के साथ भी इसी तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सहभागिता में बढ़ाते हुए और उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए क्या हम कुछ कर सकते हैं। और ये 2024 जो गया है और ये 25 जो आया है, ये आपके लिए क्या कुछ लेकर के आएगा, ये आपके ही कार्यों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 40 और उसके दूसरे पद के अंदर यहाँ पर मिलाप वाला तंबू खड़ा करने के लिए की बात होती है। और जब है ना मिलाप वाले तंबू को खड़े करने की बात होती है तो परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, हम देखते हैं कि जल को पृथ्वी पर से सुखा दिया। कौन से दिन? पहले महीने के पहले दिन। यानी कि बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि जब कोई नए वर्ष की शुरुआत होती है, जब नई गणना शुरू होती है, तो उस दिन कुछ नया होना चाहिए आपके जीवन के अंदर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 40 और उसके दूसरे पद के अंदर, पहले पद से ही मैं पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि अब देखिए परमेश्वर बता रहा है कि कौन सी तारीख में आपको क्या करना है।
अब ये बड़ी विचित्र सी बात लगेगी, क्योंकि जब मैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में जाऊंगा तो मैं वहां पर है ना इन सब का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि वो है ना बहुत जरूरी, ये भी बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसलिए ये नए साल का संदेश तो जरूर है, लेकिन ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है। इसको समझ लें, क्योंकि तारीखों का, नंबरों का जिक्र आ रहा है, इसलिए है ना इसको बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के तहत हम उसको देख सकते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, प्रथम माह के प्रथम दिन मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना। यानी कि वो बताता है कि परमेश्वर यहोवा कह रहा है मूसा से कि मिलाप वाले तंबू को पहले महीने के पहले दिन तुम्हें क्या करना है, उसको खड़ा करना है। यानी कि साल की शुरुआत के अंदर, मतलब जब वर्ष शुरू होगा तब आपको मिलाप वाले तंबू को खड़ा करना है। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि आपका भी तो ना जो शरीर है परमेश्वर का एक मंदिर है, और मंदिर है तो वो एक तंबू का कार्य करता है। यानी परमेश्वर यहाँ पर निवास करना चाहता है। अगर निवास करना चाहता है तो हमें भी अपने इस शारीरिक रूपी तंबू को पहले दिन क्या करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। अभी तक तो ढुल मिल है और है ना ये बिल्कुल खड़ा नहीं है, और तमाम दुनिया की बातें हैं। अब इसको पवित्रता के लिए हमें इसको खड़ा करना पड़ेगा। इसके 17वें पद को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, तब ऐसा हुआ कि द्वितीय वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन वह निवास बनकर तैयार हुआ। अब आप बहुत गौर से सुने कि यहां पर स्पेशली पहली तारीख का जिक्र किया है। अगर आप 1 जनवरी आपका आ रही है तो 1 जनवरी को आपको क्या करना है, अपने इस शारीरिक शरीर रूपी तंबू को परमेश्वर के लिए खड़ा करने की आवश्यकता है। अब अगर आप पूरे वर्ष में आप कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इस नया वर्ष जो कि अब शुरू होने जा रहा है कैलेंडर के हिसाब से, तो आप वैसे तो प्रतिदिन एक दिन नया होता है, हर दिन यहोवा ने बनाया है, लेकिन हम गणना के अनुसार देखें तो कैलेंडर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और कैलेंडर जो है हमारी लाइफ में हमेशा काम आता है। तो ये जो 2025 का जो पहला दिन होगा उसमें क्या करें, आप अपने मिलाप वाले तंबू को खड़ा करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे भेंट करना चाहता है। तो वो किस दिन से शुरू करेंगे, आप पहले महीने के पहले दिन से। अब ये नहीं है कि चलो जी आप कोई अहद कर लिया और कोई वादा कर लिया परमेश्वर इस वर्ष में मैं ऐसा करूंगा, 1 2 4 10 तारीख तक है ना वो सब भूल जाते हैं और फिर से पुराने रूटीन में हम लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुम करो उसको बड़ी दृढ़ता के साथ करो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आपके मन को कच्चा कर देती हैं। इसलिए ढांढस और हिम्मत बांध करके जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें पहले महीने के पहले दिन में, तो आप निरंतर उसमें चलते रहें और परमेश्वर जो है आपकी मदद और सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सहायता करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम और देख लेते हैं पहले महीने की पहली तारीख में बाइबल में और क्या क्या किया गया है। इन सारी बातों को हम इसलिए देख रहे हैं ताकि है ना आप लोग ये जान सकें कि नया वर्ष जो है वो किस तरीके से मनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे लोग मना रहे हैं उसी तरीके से आप लोग भी मनाएं, ऐसा नहीं कह रहा है पैरा। हिजकिय्याह राजा के बारे में हम सब जानते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों परमेश्वर के लोग हैं तो आप जानते हैं। हिजकिय्याह राजा के बारे में सब लोग जानते हैं और हिजकिय्याह राजा ने बहुत सुधार कार्य किए। यानी कि उस समय में जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसने बहुत ज़्यादा सुधार के कार्य किए। हिजकिय्याह राजा जब बना मतलब राजा बना था तो वो 25 साल का था और उसने 29 वर्ष तक राज किया, 29 वर्ष तक राज किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने क्या किया। वो कहता है मतलब इसी का 29 दूसरा इतिहास उसके 29 बाब और उसके 13 पद में हम देखते हैं तो वहां पर हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है कि हिजकिय्याह राजा ने सुधार का कौन सा कार्य किया। क्या हम भी कुछ ऐसा सुधार के कार्य कर रहे हैं या करना की इच्छा रखते हैं? वो कहते हैं वहां पर 29 उसके 3 पद में, दूसरा इतिहास 29 उसका 3 पद,
अपने राज्य के प्रथम वर्ष के पहले महीने में ही उसने यहोवा के भवन के द्वार खोलकर उनकी मरम्मत करवाई। प्रथम वर्ष के पहले महीने में ही क्या कराई? उसकी मरम्मत कराई। यानी कि जो शुरुआत करनी है आपको अपने इस मंदिर की, जो परमेश्वर का मंदिर है, पहले महीने से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुधार कार्य तो आपका होगा किस दिन से? जब है ना आप शुरुआत से करेंगे। अब जब शुरू ही नहीं कर रहे हैं तो अंत कहाँ से होगा? तो इसलिए जरूरी है कि पहले महीने की पहली तारीख में आप एक अहद करें, एक वादा करें परमेश्वर से, परमेश्वर मैं अपने इस शरीर को, जो कि आपका मंदिर है, मैं इसको क्या करूंगा? इसकी मरम्मत करूंगा। इसके अंदर जो भी कमियां हैं, चाहे वो कोई भी बुराई कमी मतलब है ना जो टूट फूट है, वो बुराइयों को दर्शा रहा है कि है ना इस तमाम उन बुराइयों से मैं विमुख होकर के एक नए जीवन की सी चाल चलूंगा। अब हम इसको और देख लेते हैं। ये पहले महीने में उसने क्या किया? मरम्मत करवाई, द्वार खोल, पहली बात तो द्वार खोल दिए। और कौन से दिन खोले? ये पहले महीने के पहले दिन में हुआ। क्यों? क्योंकि है ना इसको हम आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके 17वें पद में ही हम देख लेते हैं। तो वहां पर वो क्या कहता है? पहले महीने के प्रथम दिन उन्होंने पवित्र करने का कार्य आरंभ किया और इसी महीने के 8वें दिन यहोवा के ओसारे तक आ गए तथा तब उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और यह कार्य पहले महीने के 16वें दिन को पूरा किया गया। अब कौन से दिन शुरू किया उन्होंने पवित्र करना? पहले महीने के पहले दिन। अब है ना वहां पर वो जो सुलेमान है वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि कुछ भी तो नया नहीं है, जो पहले था वही है। तो हमें कुछ नया करना है तो कुछ इस तरीके से करें कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को हम अच्छे से बना लें। और परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध बन गया तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम और भली बात होगी और परमेश्वर की महिमा को हम देखने पाएंगे और परमेश्वर जो है वो हमारे लिए अद्भुत रीति से काम करने लगेगा। तो इसलिए जरूरत है कि हम है ना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर के कार्यों को हम समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर कार्य करना चाहता है और क्या वो हमसे उम्मीद करता है। चलिए एक दो पदों को और देख लेते हैं जो साल के पहले दिन के लिए बाइबल बताती है। हम एजरा की पुस्तक के अंदर जब जाते हैं तो एजरा उसके 9 पद के 7 बाब के 9 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है, जो है ना आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एजरा ने क्या किया? बेबीलोन से चलना शुरू किया। कहाँ के लिए? यरूशलेम के लिए। तो वो किस दिन शुरुआत की उसने, मतलब वो किस दिन उसने चलना शुरू किया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना भाई ऐसा होता है कि किसी भी दिन चल लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसने एक तारीख को निर्धारित किया और उस तारीख में क्या किया उसने, जब है ना वो चलना शुरू किया, साथ में उसकी वंशावली और उसके विषय में वहाँ पर है ना पढ़ते हैं एजरा के बारे में। और वहाँ पर उसका जो 8वां पद है, 8वां पद जो है, 9वां पद वो कहता है, क्योंकि प्रथम माह के प्रथम दिन तो वह बेबीलोन से चला और 5वें माह के प्रथम दिन वह यरूशलेम पहुंचा, क्योंकि उसके परमेश्वर का भला हाथ उस पर था। अब देखिए कि वो 5 महीने तक वो चलता रहा, वो ना उसने यात्रा की और उसके क्या हुआ? परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। जब पहले दिन से आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करेंगे, तो आप के साथ परमेश्वर का हाथ रहेगा, जैसे एजरा के साथ रहा। और एजरा के साथ क्यों रहा? क्योंकि परमेश्वर से वो प्रेम करता था और परमेश्वर का एक भक्त था वो, परमेश्वर की दया दृष्टि उस पर बनी रही। उसी तरीके से आपके ऊपर भी परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहेगी जब आप इस नए वर्ष को उसी रीति से लेंगे जिस रीति से बाइबल के ये लोग है ना लेते हैं। और परमेश्वर इस पहले महीने के पहले दिन को बहुत विशेष महत्व देते हैं बाइबल के अंदर, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इस पहले महीने के पहले दिन के अंदर जो हम आज देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसी में देखें 10 के 17 पद को देख लें तो वहां पर इस तरीके से लिखा है, 10 का 17 पद है ना, अगर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं तो यहां पर लिखा है,
और उन्होंने पहले माह के पहले दिन तक उन सब पुरुषों की जांच पड़ताल समाप्त कर ली जिन्होंने विजातीय स्त्रियां ब्याह ली थीं। अब ये जो विजातीय जो स्त्रियां हैं, इसका उल्लेख क्यों किया गया यहाँ पर कि परमेश्वर ने एक कार्य, परमेश्वर के लोगों ने क्या किया था कि वो लोग दूसरे लोगों के, दूसरी जाति के लोगों से विवाह शादी करने लगे और उन्होंने बहुत सारी अपने बच्चों के लिए खुद ने वो पत्नियां बना ली और इस तरीके से परमेश्वर की पवित्रता को उन्होंने दूषित कर दिया और अपवित्रता में बदल गया उनका जीवन, यानी तमाम बुराइयां उनके अंदर आ गईं। तो एजरा ने ये कार्य किया। एजरा को परमेश्वर ने कहा कि तू उनको क्या कर, अलग कर, ताकि है ना वो शुद्ध हो जाएं और पवित्र हो जाएं। और जब उन्होंने, परमेश्वर ने उसको कहा कि शुद्ध हो जाएं और पवित्र हो जाएं, तो उसने भी वही कार्य किया और ये कार्य प्रथम माह के पहले महीने के पहले दिन समाप्त किया गया। यानी कि उस दिन कुछ बिल्कुल शुद्धता और पवित्रता के साथ वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए। इसका मतलब हुआ कि पहले महीने के पहले दिन में परमेश्वर कुछ आपसे भी चाहते हैं और आपने जो भी कुछ बुराइयां या जो भी कुछ कमियां या जो भी कुछ घटियां आपके जीवन के अंदर रही हैं, उनको दूर करके आप एक नए जीवन की सी चाल चलना शुरू करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और वास्तव में परमेश्वर जो है, जैसे एजरा के साथ रहा वैसे ही आपके साथ भी हमेशा तक बना रहेगा। और जब तक आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, बढ़ाता रहेगा और परमेश्वर आपके साथ साथ चल करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एजरा ने क्या किया, पहले बाबेल से चला तो वो कहाँ के लिए, यरूशलेम के लिए। तो उसने किस दिन शुरू किया, पहले महीने के पहले दिन। और जब सब उसने तमाम, जब परमेश्वर ने कहा कि इन तमाम जितनी भी है ना विजातीय विवाह हुए हैं उनको सबको अलग करो, तो वो काम भी उन्होंने कब किया, पूरा पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने समाप्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने नहीं रखा कि क्योंकि नया वर्ष शुरू होने वाला है, इसलिए उन्होंने उसको उसी तरीके से देखा। चलिए हम ना एक दो पद और देख लेते हैं ताकि आप लोग ना नए वर्ष को अच्छे से मना सकें। अब आपको क्या करना है वो समझ लें। आपको किस तरीके से यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बनाना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना है, और किस तरीके से परमेश्वर आपको ये संदेश दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए। तो मैं यहिजकेल 29 और उसके 17 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, अब 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इस तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये जो संदेश है जो आप सुन रहे हैं, ये आपके पास परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है पहले महीने के पहले दिन में। यानी कि आप इसको ये सोचिए कि मुझे ये 2025 के लिए ये मिला है ताकि मैं इसके अनुसार अपने जीवन को चलाऊं। ये किसी मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। और पहले महीने के पहले दिन के अंदर तो वो क्या आना चाहता है और किस तरीके से वो कहना चाहता है। तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें, इसी के 45 बाब के अंदर 18 पद के अंदर, तो वहां पर कुछ इस तरीके से ना लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है। अब गौर से सुने इस बात को, ये पद ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन एक दोष रहित बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को शुद्ध किया करना। अब है ना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से ना बता रहा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर यहोवा कह रहा है, यहोवा कहते हैं कि पहले महीने के पहले दिन तुम्हें शुद्धता को बरकरार बनाए रखने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, और ये शुद्ध करने के लिए पहले महीने का पहला दिन होना चाहिए। अर्थात ये जो 2025 है आपके लिए, ये इसलिए है कि आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। और शुद्ध और पवित्र कैसे करें? यीशु के लहू से, क्योंकि ये
तो यहाँ पर लिखा है कि दोष रहित बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को शुद्ध किया करना। तो दोष रहित बछड़ा हमारे लिए कहाँ पे, क्योंकि बलिदान तो हम चढ़ाते नहीं, उस व्यवस्था को तो परमेश्वर ने खत्म कर दिया। जब उस व्यवस्था को खत्म कर दिया तो एक नई व्यवस्था उसने दी कि अब तुम्हें बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं है ना बलिदान हो जाता हूं और अपने रक्त को बहा देता हूं। तो वो कहते हैं कि लहू उस निर्दोष बछड़े को के लहू को तुम अपने ऊपर छिड़कना, अर्थात अपने हृदय पर यीशु के लहू का छिड़काव लेकर के। तो यहाँ पर अगर मैं नए नियम के अंदर देखूं तो यहाँ पर एक पद है ना मुझे याद आ रहा है, मैं उसको आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि वो पद भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पद मेरे जीवन के अंदर बहुत कार्य करता है। उसका 10:23 में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर यानी दृढ़ होकर और दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वे विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, यानी कि हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। तो ये कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। अगर मैं इसके 22 पद को पढ़ता हूं लास्ट में, तो यहां पर इस तरीके से लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आएं। यानी कि नए साल में अपने हृदय पर उस लहू का छिड़काव लें और शुद्धता पवित्र आत्मा के जल से, यानी कि हमें पवित्र आत्मा से शुद्धिकरण करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना चाहिए। यही आपके लिए और मेरे लिए ये 2025 नव वर्ष होगा। और नव वर्ष का मतलब तो यही है कि बाइबिल भी बताती है नव वर्ष कैसे मनाना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं, बाकी तो सब कुछ वही होना है जो है ना हो पिछले साल हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि समुद्र फिर से नहीं भर जाएगा, जैसे पिछले साल नहीं भरा, हवा पहले जैसे चलती थी वैसी चलेगी, सूर्य जहां से निकलता था वहीं से निकलेगा, यानी जो कुछ जैसे हो रहा था प्रकृति में वैसे ही हो रहा होगा। लेकिन एक क्रिया जो कि ना परमेश्वर ना हमसे चाहता है वो ये है कि हम कुछ नया करें। और वो नया क्या करें कि अब इस मिलाप वाले तंबू को खड़ा करें और इसका शुद्धिकरण करें। और शुद्धिकरण करने के लिए अपने हृदय पर छिड़काव लें यीशु का, कि वो यीशु मेरे लिए मारा गया है, इसलिए मैं कोई बुराई नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि ये आपने जो ये संदेश सुना है, ये आपके लिए जो नए वर्ष का संदेश है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बाइबल के वचन जो कि है ना हमने पढ़े, वो वास्तव में हमें इस बात को इंडिकेट करते, इस बात को बताते हैं कि हमें नव वर्ष को कैसे मनाना चाहिए। ये नहीं कि है ना हम डेकोरेशन करें या कुछ, वो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने हृदय को भी शुद्ध और पवित्र अवश्य करें, क्योंकि आपका हृदय जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। और परमेश्वर के मंदिर का शुद्धिकरण पहले महीने के पहले दिन से शुरुआत करें। आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नया वर्ष जो आ रहा है, इस वर्ष में परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। सब बातों में परमेश्वर आपकी मदद करे, आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति हमेशा हमेशा तक बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।